और उसमें गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूं कि हमने ये डिसीजन लिया आज की मीटिंग में कि हम इसमें से टैक्सेस जो है उसमें रिलीफ देंगे और कुछ तकरीबन 45 से 50 रुपए फी किलो की हम रिडक्शन करवाएंगे इनसे, ये जो प्राइस है, और ये हुकूमत अपनी जेब से पैसे करेगी। वीट के ऊपर भी कुछ तकरीबन 13.5% जो है हमारी ग्रोथ हुई है और इतने ही मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्राइसेस भी कोई 15% ऊपर गई, नहीं 32%, तो हम 13 साढ़े 13 में। लेकिन इसमें भी जो आज जो डिसीजन हुआ था पिछले हफ्ते में अभी इंप्लीमेंट हो गया कि हमारी जो कॉस्ट है वो कोई 2040 रुपए है वीट की, और वो जो है 20 उसके किलो के उसमें, और हम उसको दे रहे हैं 1950 पे आज लेके आ रहे हैं। आज वो मार्केट रिलीजेज होंगी 1950 रुपए, तो इसमें फर्क आएगा। अब पेट्रोल के ऊपर भी पिछले दिनों काफी वो बात हुई, हंगामा हुआ कि जी ये क्या करें। ये मैं आपको पेट्रोल प्राइसेस की बात बता देना चाहता हूं कि हम इस वक्त 123 रुपए पे लीटर पे दे रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान जो है उधर 250 रुपए फी लीटर है, और बांग्लादेश वगैरह में 198, किसी में 186, तो 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द के हैं उनसे हम सस्ते हैं। तो ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी, 1 रुपया उन्होंने कहा था ओगरा ने 5 रुपए, तो किसी ने ये भी नहीं देखा कि हमको ओगरा ने कहा कि 10 रुपए 77 पैसे डीजल पे बढ़ा दें। हमने उसको भी 5 रुपए इसलिए किया कि डीजल बहुत यूज होता है, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे बाकी चीजों पे इफेक्ट होता है। और ये जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी 50% वगैरह जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। बाकी अपनी जितनी सब्सिडी थी हमारे पास, जिसको पेट्रोलियम लेवी आप कहते हैं, वो हमने वापस कर दी अवाम को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त वैसे महंगाई है, तो अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस भी उस तरह पास थ्रू करते रहेंगे, तो इस वक्त मेरा जो हदफ है बजट में वो 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का, और मेरे पास अभी तक पैसे कुछ नहीं है। हमने उसकी परवाह नहीं की, हमने कहा नहीं, अवाम के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे। तो पेट्रोल के ऊपर तो आप मतलब जो हमारी अपोजिशन हो रही है, जो बात करी, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब आप कहेंगे हुकूमत कर क्या रही है इसके ऊपर? हुकूमत यह है कि पॉलिसी जिस मैंने आपको बता दी कि आटे के ऊपर हमने 1950 पे लेके चले गए, घी पे 50 रुपए की हम अब आपको देंगे सब्सिडी, चीनी के ऊपर हमने कल नोटिफाई कर दिए हैं 89 रुपीज 75 पैसे पर किलो जो होगी, या तकरीबन मतलब 90 समझे, और उस पर जो हमें कॉस्ट आ रही है, क्योंकि हम इनको इंपोर्ट भी कर रहे हैं, वो हुकूमत खुद उठाएगी, वो सब्सिडी उठाएगी, तो आपको 90 रुपए पे चीनी मिलेगी। फिर जो बड़ा सब्जेक्ट हम जो कदम उठा रहे हैं वो ये है कि हम फूड सब्सिडी देंगे, अपने गरीब आवाम को डायरेक्ट अब सब्सिडी देंगे। जिस तरह एहसास में हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसी तरह अब हम आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। ये 12.5 मिलियन हाउस होल्ड्स को देंगे, जो तकरीबन 40 से 42% पॉपुलेशन है, क्योंकि आप कहते हैं निचले तबके में पर हाउस होल्ड जो लोग ज्यादा होते हैं, तो उसकी लिहाज से 40 से 42% लोगों को हम कैश सब्सिडी देंगे। ये हमारी डायरेक्ट इंटरवेंशन है, और एहसास के थ्रू हम लोग जाहिर है वो पनाहगाह बना रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हम क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिवली हम ये कर रहे हैं कि ये जितनी भी ये फार्म से लेके रिटेल तक जो भी चेन है, उसको हम एवेल्युएट कर रहे हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से कि कहां ज्यादा लोग पैसे बना रहे हैं, मिडिल मैन कहां पैसे बना रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कई जगहों पे तो 400, 300% बन रहा है, वहां मिडिल मैन जो है वो बना रहा है पैसे। हम वो आइडेंटिफाई करके फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेंगे उस पर।
जाहिर है कि मतलब 300%, 250%, 400% तो एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन इसका एक पूरा तरीका है, मतलब हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो अब कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक हम रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं। वीट वगैरह के तो मैंने कहे थे, लेकिन अब दालों के भी हम कर रहे हैं, दालों के करेंगे हम, प्याज का करेंगे, जो जो चीज हम जिसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व कर सकते हैं, जो आम चीजें हैं, ये कोई 20 चीजों के हम नहीं करेंगे, हम चंद चीजों के करेंगे जो कि आम यूज होती हैं हमारे अवाम के लिए। फिर हमने कार्टलाइजेशन हो रही है, हमें मालूम है कि ये मुर्गियों में उधर कार्टलाइजेशन सीमेंट में हुई है वगैरह, उसको सीमेंट वगैरह को तो आप छोड़ दें, लेकिन हम खाने पीने की चीजों पे घी पे कार्टलाइजेशन पता चला। तो हम कंपटीशन कमीशन को कहा, हमने कहा इनके अगेंस्ट एक्शन ले। और फिर सबसे जो बड़ी चीज है वो है कि पहले हमारे होती थी, हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती थी, मैजिस्ट्रेट्स होते थे, मुशर्रफ के वक्त में उनको हटा दिया गया। अब हम वापस उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीचे स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, और हर मनमानी से लोग जो है वो कीमतें ले रहे थे, वो कोई तरीका ही नहीं था ये इन्फोर्स करने का, उसको वापस लेके आ रहे हैं, क्योंकि उससे कम से कम हमारे ये आम आदमी को उसका फायदा होगा। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इस चीज में बहुत ही वरिड रहते हैं। तो उन्होंने कहा तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के भी आप प्लान बनाएं कि ये चीजें जो हैं बाद में जो है कम से कम ये फिर से ये क्राइसिस नहीं आने चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि जी हमने इनकम लेवल्स बढ़ाने। आप इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, इनकम लेवल जो है आपका जो जिस तरह जीडीपी ग्रोथ होगी, इनकम लेवल बढ़ेंगे, ट्रिकल डाउन होगा, लेकिन हम वहां नहीं रुक रहे। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इसी महीने के इंशाल्लाह एंड पे वो कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम मैं कहता रहा हूं वो लॉन्च हो जाएगा। उससे हमारे निचला तबका है उसको डायरेक्ट एक किस्म से जो है बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे, कारोबार के लिए मिलेंगे, एग्रीकल्चर के लिए मिलेंगे, घरों के लिए मिलेंगे, और सेहत कार्ड मिलेगा और टेक्निकल ट्रेनिंग मिलेगी। एक तो हमने इनकम्स बढ़ानी है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है, बिकॉज कीमतें बढ़ जाती हैं, इनकम नहीं बढ़ती, तो जाहिर है ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज है हमने इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन। हम ये जो चीजें जो वीट वगैरह जो आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, हम किसी माने तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ये चीजें, अब क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें का प्रोडक्शन जब आप बढ़ाएंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा लोकल मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। फिर हमने जो बीच में, जिस तरह मैंने कहा कि बीच में मिडिल मैन निकालने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए, आपको ये कमोडिटी वेयर हाउसिंग चाहिए, आपको एग्री मॉल्स चाहिए, ताकि जो आपका फार्मर है और आपका जो यूजर है वो मिल जाए एक ही जगह आके। वो वही अब दुनिया में ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ी एग्री मॉल्स होती हैं, वहां जो है वो जो प्राइस डिफरेंट होती है, आम जगहों पर डिफरेंट होती है, तो वो हमने क्रिएट करनी। तो ये जो चीजें हैं हम कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह इससे ये होगा कि इन दी मीडियम टू लॉन्ग रन ये है, ये हमारे जिस तरह सारी दुनिया में स्टेबिलिटी होती है जनरल फूड प्राइसेस में। तो ये तो कोविड हो गया ना, जो कोविड तो एक किस्म का कोविड हो गया, कोविड के बीच में तो देखे ना इंसानी जानें भी गई हैं, तो इसको तो हम तो कोई हुकूमत कंट्रोल कर सकी है, ये तो आसमानी आफत है। उसी तरीके से उसने ये क्रिएट किया, ये इस इम्बैलेंस जो इस दफा किया। लेकिन जो बाकी भी हमारे इम्बैलेंसेस होते रहते हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉफिटेरिंग हो रही है, उसके लिए ये हमने सारे किए हैं। तो मैं यहीं खत्म करूंगा।